हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब हिमालय को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के क्लाइमेट, कल्चर और लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इंडियाज ज्योग्राफिक डिविजन्स, फिर हम समझेंगे कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम हिमालय के बनने की कहानी जानेंगे, उसकी अलग अलग माउंटेन रेंजेस को समझेंगे, रीजनल डिविजन्स देखेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन पासेस पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम सीधे हिमालय पर जंप करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत की ओवरऑल ज्योग्राफी में हिमालय की जगह कहाँ पर है। तो देखिए, भारत को उसकी फिजिकल फीचर्स के बेस पर 6 मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा गया है। अच्छा, तो ये डिविजन्स कौन कौन से हैं? ये हैं वो 6 डिविजन्स। नंबर 1 द हिमालयाज, जो हमारा आज का टॉपिक है। फिर आते हैं नदर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो और आखिर में द आइलैंड्स। यही 6 डिविजन्स इंडियन ज्योग्राफी का बेस हैं। अब क्योंकि हिमालय एक माउंटेन रेंज है, तो ये समझना लॉजिकल है कि माउंटेन्स असल में होते क्या हैं और वो कितने तरह के होते हैं। तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो एक माउंटेन या पर्वत, सिंपल भाषा में कहें तो जमीन का वो हिस्सा है जो अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचा होता है। इसकी ढलानें मतलब स्लोप्स काफ़ी स्टीप होती हैं और इसकी एक नुकीली चोटी होती है जिसे हम पीक या समिट कहते हैं। माउंटेन्स का पहला टाइप है फोल्ड माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे जमीन की परतें ऊपर की ओर फोल्ड हो जाती हैं। लेकिन इन्हें यंग और ओल्ड में क्यों बांटा गया है? यह बहुत अच्छा सवाल है। यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हमारे हिमालय, एंडीज और एल्प्स हैं, ये जियोलॉजिकली काफ़ी यंग है, मतलब कुछ मिलियन साल पहले ही बने हैं और इनमें टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी चल रही है। वहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जैसे अरावली, यूरल और एपेलेशियंस, ये बहुत पुराने हैं और टाइम के साथ काफ़ी घिस चुके हैं। अरावली तो इतना घिस गया है कि उसे अब रेजिडुअल माउंटेन यानी बचा खुचा पर्वत भी कहा जाता है। दूसरा टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब जमीन में क्रैक्स पड़ने की वजह से जमीन का कोई ब्लॉक या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जो हिस्सा ऊपर उठता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं और यही ब्लॉक माउंटेन होता है, और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उससे ग्रैबन कहते हैं, जिससे एक रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी बनती है। भारत में इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल, भारत में विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है और इनके बीच से नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली में बहती है। अगर दुनिया में देखें तो फ्रांस में वॉर्जिस माउंटेन और जर्मनी में हार्स माउंटेन भी इसके उदाहरण हैं। और दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और तीसरा टाइप है वॉल्केनिक माउंटेन्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब बनते हैं जब ज्वालामुखी से लावा और राख निकलकर एक जगह जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे एक पहाड़ का शेप ले लेते हैं। क्या भारत में भी कोई वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बैरन आइलैंड और नारकंडम आइलैंड, ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। दुनिया के कुछ और फेमस वॉल्केनिक माउंटेन्स में इटली का माउंट स्ट्रोम्बोली है, जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। फिर जापान का फुजियामा और दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो ओजस डेल सलाडो। तो अब जब हम माउंटेन्स के टाइप समझ गए हैं, तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। अब देखते हैं कि ये आखिर बना कैसे। हिमालय का बनना एक जबरदस्त टेक्टोनिक कोलिजन का रिजल्ट है। हुआ ये कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसकती हुई आई और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टक्कर की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में जो थेटिस सी था, उसमें जमा हुए लाखों सालों के सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी और चट्टानें, वो ऊपर उठ गए और फोल्ड होकर विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में बदल गए। थेटिस सी के सेडिमेंट्स और ये जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन को आप एक लंबे उतले समुद्री गड्ढे की तरह समझ सकते हैं, जिसमें लाखों सालों तक नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट जमा होता रहा और जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो यही सेडिमेंट फोल्ड होकर पहाड़ बन गया। ठीक है, अब हिमालय के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल फैली हुई कई रेंजेस का ग्रुप है और हर रेंज की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयाज, जो खुद 3 मेन रेंजेस से बना है, कैराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कर। कैराकोरम रेंज में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2,
जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, स्थित है। इसमें कुछ बहुत बड़े ग्लेशियर्स भी हैं। आपने ग्लेशियर्स का जिक्र किया, इनके बारे में कुछ और बताएंगे? जरूर। कराकोरम रेंज में पोलर रीजन्स के बाहर दुनिया के कुछ सबसे लंबे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इनमें सबसे फेमस है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है और दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी। 1984 में इंडियन आर्मी ने यहीं पर ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। ट्रांस हिमालयाज के साउथ में आती है हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे कंटिन्यूअस रेंज, द ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ये वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा बरवा तक करीब 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका कोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमाद्री में हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इनके अलावा लॉत्से, मकालू, धौलगिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी जैसी कई विशाल चोटियां भी यहीं पर हैं। ये ऊंचाइयां तो सच में हैरान करने वाली हैं। एक सवाल है, अगर केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा को भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्यों कहते हैं? देखिए, केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, इसलिए कंचनजंगा भारत के अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमाद्री के साउथ में आती हैं आखिरी दो रेंजेस, लेसर हिमालयाज जिसे हिमाचल भी कहते हैं, और सबसे बाहरी रेंज आउटर हिमालयाज जिन्हें शिवालिक कहा जाता है। हिमाचल की एवरेज हाइट करीब 4000 मीटर है, जबकि शिवालिक की सिर्फ 1000 मीटर। हिमाचल में कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू जैसी खूबसूरत घाटियां हैं। वहीं शिवालिक और हिमाचल के बीच में लंबी घाटियां बनती हैं जिन्हें डंस कहते हैं, जैसे कि देहरादून, और ईस्टर्न साइड में इन्हें डुआर्स कहा जाता है। अब तक हमने हिमालय को नॉर्थ टू साउथ पैरेलल रेंजेस में देखा। अब हम अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे और इसे वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, जिसे नदियों ने रीजनल पार्ट्स में बांटा है। ये भी हिमालय को स्टडी करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। नदियों के बेस पे हिमालय को 4 मेन रीजनल डिविजन्स में बांटा गया है। इंडस और सतलज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालयस कहलाता है। सतलज और काली नदी के बीच है कुमाऊन हिमालयस। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है असम हिमालयस। हर रीजनल डिवीजन की अपनी एक खासियत है। जैसे कश्मीर हिमालय में करेवा फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो केसर यानी सैफरन की खेती के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। और ये पूर्वांचल हिल्स क्या हैं? ये ईस्टर्न इंडिया में हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई हैं और इनमें पटकाई और नागा हिल्स जैसी रेंजेस शामिल हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, हिमालय के प्रमुख दर्रे यानी पासेस। ये पासेस इन विशाल पहाड़ों को पार करने के रास्ते हैं। चलिए स्टेट वाइज इन पासेस को देखते हैं। जेएनके और लद्दाख में जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल पास जम्मू को श्रीनगर से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास कुल्लू घाटी को स्पीति से जोड़ता है। उत्तराखंड में लिपू लेक एक इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है। सिक्किम में नाथुला तिब्बत के साथ एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है। और अरुणाचल प्रदेश में यांग्या पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। लेकिन किसी दर्रे को इंपॉर्टेंट क्या बनाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। किसी भी पास की इंपॉर्टेंस उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी में उसके रोल से तय होती है। ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि कल्चर्स और इकोनॉमिक्स को जोड़ने वाले ब्रिज हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मौका मिले तो हिमालय के किस दर्रे से गुजरने का अनुभव लेना चाहेंगे।